स्वास्थ्य प्रायोजक हैं। एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स वजन बढ़ाने में सहायक। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ। पांचजनी हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया कपड़े हर दिन न्यू पिंच। सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह BSF की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। बोले BSF जवान बखूबी निभा रहे हैं जिम्मेदारी। तो वहीं गृह मंत्री ने CM शिवराज के कामों को लेकर भी की तारीफ। CM बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। गंभीर रात की पुण्यतिथि शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स एन मैटिस से वाशिंगटन के पेंटागन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूती देने पर सहमति जताई। साथ ही मैटिस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। अजित डोभाल की अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ मुलाकात के दौरान भारतीय राजदूत नवतेज सेबना भी मौजूद रहे। यूपी के गोरखपुर में हर तरफ बस योगी ही योगी की चर्चा है। आज शाम 4:30 बजे यूपी के नए नवेले CM योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र गोरखपुर की जमीन पर पहुंचेंगे। पूरे शहरवासी योगी के भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और शहर को योगी के स्वागत वाले होर्डिंग बैनर से सजा दिया गया है। योगी के इस दौरे को लेकर प्रशासन भी काफी सचेत है। यहाँ गोरखपुर में जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही रविवार को गोरखनाथ मंदिर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में रोहिणी के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के कोठी गांव में आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं केरल के कोल्लम में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। व्यापम घोटाला उजागर होने के बाद से व्यापम पर लगातार कई लोगों की नजर बनी हुई है। हाल ही में कैग ने शिवराज सरकार पर व्यापम के दस्तावेजों की जांच करने से रोकने के आरोप लगाए हैं। इस बारे में सरकार ने तर्क दिया है कि व्यापम सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए व्यापम के रिकॉर्ड ऑडिट नहीं किए जा सकते। कैग के अकाउंट जनरल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें व्यापम की ओर से आयोजित परीक्षाओं में विश्वसनीयता की कमी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कोई व्यवस्था नहीं दर्शाई गई है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य शासन ने डॉक्टर योगेश प्रीत और पंकज त्रिवेदी को तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया था। इंदौर में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। सिर्फ विशेष तरह के मामलों में ही अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति में ही इसकी अनुमति दी जाएगी। बावजूद इसके कोई अवैध रूप से बोरिंग करते हुए पाया जा रहा है तो उस पर 5 साल की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिले में जैसा कि आप जानते हैं वाटर लेवल बहुत नीचे है, 500-600 फीट तक चला जाता है और गर्मी में पेयजल की बहुत अधिक समस्या होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर महोदय ने बोरिंग को एक प्रकार से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। केवल अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति है
वही बहुत ही विशेष मामले में निर्णय लेकर के तभी बोरिंग की अनुमति दी जा सकती है। वहीं डिंडोरी में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में विभागीय अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत के सीईओ से कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें अधूरे शौचालयों का मुद्दा अहम रहा। वहीं इस बैठक में पहुंचे मीडिया कर्मियों को देखकर सीईओ रोहित सिंह ने हाथ हिलाते हुए मीडिया कर्मियों को जाने का इशारा किया। इस बारे में जिला पंचायत के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश दुबे ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए सिंह के बर्ताव को गलत बताया। इसी बीच बड़ी खबर लेंगे देहरादून से, जहां पर अवैध उत्खनन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सख्त हो गए हैं। आपको बता रहे हैं खबर देहरादून से, जहां अवैध खनन रोकने को लेकर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। रामनगर में हुई घटना में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। आपको बता रहे हैं इस वक्त खबर देहरादून से, जहां पर अवैध खनन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रामनगर में जो तत्काल घटना हुई है उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर देहरादून से, जहां अवैध खनन रोकने को लेकर मुख्यमंत्री सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। रामनगर में हुई घटना में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से हमारे संवाददाता अजय राणा। अच्छा, जानना चाहेंगे अवैध खनन रोकने को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से? उत्तराखंड का जो तराई इलाका हल्द्वानी रामनगर वाला, तो इसमें लगातार घटनाएं होती जा रही है। कल ही वहाँ जो है एक वनकर्मी की हत्या कर दी गई, 2 को बंधक बना लिया गया जब वो अराची वन क्षेत्र में जो है खनन होने को रोकने के लिए गए थे। तो इसको जो है सरकार ने बड़े संवेदनशील से लिया है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बिल्कुल जो है जो कार्रवाई करने की बात कही है और जो भी अपराधी है उनको जल्द से जल्द पकड़ जाने की बात आदेश दिए हैं। अनुराधा खनन की बात की जाए तो खनन जो है उत्तराखंड के नौकरशाही से लेकर अगर राजनीतिक उस पर देखा जाए तो काफी दबदबा रहा है। शुरू से ही कांग्रेस के शासनकाल में ये बात आती थी कि कोसी और नदी पे जो है जनप्रतिनिधियों के अपने बैरियर है, अपने उनके बैरियर से बिना टैक्स की गाड़ियां जाती है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है अब बीजेपी जो फॉर्म में आती दिखाई दे रही है और लगने लगा है कि शायद खनन पे कुछ जो है रोक लगेगी। जैसे कल ही जो है मुख्यमंत्री अब राज्यपाल के भाषण में भी यही कहा कि खनन पे जो है एकाधिकार खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कि जो है यहाँ माफिया न पनप पाए। तो इस प्रकार की घटनाओं को लेकर सरकार काफी संवेदनशील दिखाई दे रही है और अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसकी क्या कार्रवाई जो है तेजी से कार्रवाई होती है और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जाते हैं तो कितनी जल्दी वो सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। जी अजय, शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर देहरादून से, जहां अवैध खनन रोकने को लेकर मुख्यमंत्री सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। रामनगर में हुई घटना में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। इसी बीच बड़ी खबर लेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर विधानसभा के सामने आग लगने की खबर सामने आई है। बता रहे हैं बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर आपको बता दें आज विधानसभा के बाहर आग लगने की खबर सामने आई है। विधानसभा के फिल्टर प्लांट में आग लगी है। गेट नंबर 3 के सामने की एक घटना है। 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताना की खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर विधानसभा के सामने आग लग गई है। विधानसभा के फिल्टर प्लांट में आग लगी है। आपको बता दें गेट नंबर 3 के सामने ये घटना हुई है और इस घटना के बाद 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। इस वक्त खबर भोपाल से, जहां विधानसभा के सामने आग लगे है। विधानसभा के फिल्टर प्लांट में आग लगी है। आपको बता दें गेट नंबर 3 के सामने की एक घटना है। वहीं 2 दमकल मौके पर पहुंच गए हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है।
इस वक्त खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां विधानसभा के सामने आग लग गई है। इसी बीच बड़ी खबर लेंगे उत्तराखंड से, जहां लालकुआं में बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है। बता रहे हैं बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां लालकुआं में बस और कार में भिड़ंत हो गई है। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग डिपो नंबर 4 के पास की घटना है। आपको बताया इस वक्त की खबर उत्तराखंड से, जहां लालकुआं में बस और कार में जोरदार टक्कर होगी। आपको बता दें कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग डिपो नंबर 4 के पास एक घटना हुई है। उसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं लालकुआं से हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी। मुन्ना, जानना चाहेंगे आज लालकुआं में बस और कार में भिड़ंत हो गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी हाँ, बताना चाहूंगा कि ये हल्द्वानी की ओर से आ रही बस और इधर से बरेली की ओर से जो अपने फैमिली को लेके इधर जा रहे थे, और जिसका लालकुआं के डिपो नंबर 4 के पास जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। उसमें 4 लोग गंभीर रूप से एकदम घायल बताए जा रहे हैं, और उनको इलाज के लिए वहाँ पर तत्काल यहाँ के प्रशासन और यहाँ के ग्रामीणों की मदद से उनको हल्द्वानी रेफर किया गया है, और अभी उनका इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। उसमें कुछ लोग गंभीर भी बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों की मामूली चोटें बताई जा रही हैं जो कि लगी हैं, और यहाँ पर प्रशासन भी अभी मौके पे कुछ देर तक अभी रहा वहाँ पर। उसके बाद वो वहाँ पर उनके इलाज के लिए, हल्द्वानी के लिए यहाँ के प्रशासन के कुछ लोग भी गए हुए हैं। जी मुन्ना, जानना चाहेंगे प्रशासन का क्या कुछ कहना है, किस कारण ये हादसा हुआ? प्राथमिक तौर पे जो जांच की गई है उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? थोड़ा सा लापरवाहियाँ कुछ होती हैं जो इंसान उसमें रूल फॉलो नहीं कर पाता, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। और कुछ बस ड्राइवर की भी गलती बताई जा रही है, जो कि बहुत तेज गति से आ रहा है, तो इसलिए तो कारण यही बताया जा रहा है कि तेज गति से वाहन आने की वजह से वो हादसे का ये इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण बना। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे इस वक्त खबर उत्तराखंड के लालकुआं से, जहां पर बस और कार में भिड़ंत हो गई है। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग डिपो नंबर 4 के पास की एक घटना है। इस बीच बड़ी खबर लेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता रहे हैं बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर अतिक्रमण हटाने पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें शहर की पहली स्मार्ट रोड के लिए हटाया जा रहा है अतिक्रमण। 30 करोड़ से बनने वाली शहर की पहली स्मार्ट रोड पर यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आपको बता दें बाणगंगा से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसका महिलाओं ने विरोध किया है। आपको बता दें 30 करोड़ से बनने वाले शहर की पहली स्मार्ट रोड के चलते यहां पर जो अतिक्रमण था उसे हटाने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। बाणगंगा से भी अतिक्रमण हटाया गया है, इसके चलते जो महिलाएं हैं उन्होंने अतिक्रमण का विरोध किया है। तो आपको बता दें इस वक्त की खबर भोपाल से, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका कई जगह पर विरोध भी किया जा रहा है। आपको बता दें 30 करोड़ से बनने वाले शहर की पहली स्मार्ट रोड में अतिक्रमण हटाया गया है। बाणगंगा से अतिक्रमण हटाया गया है, जहां पर महिलाओं ने अतिक्रमण को रोकने के लिए विरोध भी किया है। इसी बीच बड़ी खबर लेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी से, जहां पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से, जहां पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों से 100 किलो गांजा जब्त किया गया है। बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं तस्कर। होंडा सिटी से ले जा रहे थे गांजे की खेप। सड़क हादसे के बाद ये खुलासा हुआ है। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। सिमरिया 4 लेन की एक घटना बताई गई है। साथ ही कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है।
उसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिडनी से हमारे संवाददाता रवि नामदेव। रवि, जानना चाहेंगे, सिडनी की घटना है, अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जानना चाहेंगे पूरा मामला। पाँच किलोमीटर की दूरी पर सिमरिया गांव है, पर एक होंडा सिटी गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी नंबर है HR36K3240 का, जिसमें 2 युवक बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों को गंभीर हालत में पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती की। पुलिस के द्वारा जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो मौके में 100 किलो करीब गांजा मिला। पुलिस यह जानकारी प्राप्त कर रही है यह गांजा कौन से प्रदेश से लाया गया था और कौन से प्रदेश ले जाया जा रहा था। जी रवि, जानना चाहेंगे क्या कुछ पूछताछ की गई है, कब से इस तरह से तस्करी को अंजाम दे रहे थे आरोपी, और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? नेशनल हाईवे 7 जो है बहुत व्यस्त हाईवे है। यहाँ पर क्या है, गाड़ियों का नागपुर जबलपुर गाड़ियाँ मिलता है। अभी इसमें पुलिस जांच कर रही है। जो दोनों व्यक्ति बिहार के हैं बताए जा रहे हैं, दोनों को अभी पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी वो लोगों से जरा दोनों बहुत गंभीर हालत में है, इसकी जल्दी जानकारी ज्यादा प्राप्त नहीं हो पाई। जी रवि, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर मध्य प्रदेश के सिडनी से, जहां पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों से 100 किलो गांजा जब्त किया गया है। आपको बता दें, तस्कर बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। होंडा सिटी से गांजे की खेप ले जा रहे थे, तभी सड़क हादसे में ये खुलासा हुआ। इस बीच बड़ी खबर लेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर सरकार ने IPS हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की गई है। शासन ने CM के निर्देश के बाद निलंबित किया है। आपको बता दें, हाल ही में तबादलों पर सवाल उठाए गए थे और उसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर यूपी सरकार ने IPS हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया है। अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। बता दें, शासन ने CM के निर्देश के बाद निलंबन की जो प्रक्रिया है उसे क्रियान्वयन किया है। बता रहे हैं इस वक्त की खबर लखनऊ से, जहां यूपी सरकार ने IPS हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया है। बता रहे खबर लखनऊ से, जहां पर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया गया। यूपी सरकार ने IPS हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया है। अनुशासनहीनता का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। शासन ने CM के निर्देश के बाद उन्हें निलंबित कर दिया। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आसिफ भट्ट जी। भट्ट जी, जानना चाहेंगे, यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, IPS हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, IPS हिमांशु कुमार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और जिस तरह से उन्होंने एक ट्वीट किया था एक जाति विशेष को लेकर कि ये वर्तमान सरकार जो योगी के नेतृत्व में चल रही है वो कहीं न कहीं एक जाति वर्ग विशेष के अधिकारियों को हटा रही है, चुन के हटा रही है। तो इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट को संज्ञान में लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इसको कहीं न कहीं जो एक सरकारी अधिकारी होता है उसका एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत वो किसी भी तरह से इस तरह की टिप्पणी वो नहीं कर सकता है सरकार के ऊपर, अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर, मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली पर। उसको लेकर आज कहीं न कहीं यूपी CM आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और ये बड़ी कार्रवाई की, इनको तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया। जी भट्ट जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, हिमांशु कुमार के लिए निलंबित कर दिया गया है, कहीं न कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि CM जो योगी आदित्यनाथ है उनके राज में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से जिस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ पहचाने जाते हैं, अनुशासन
उनके लिए सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है। लगातार पहले भी वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और मठ के महंत हैं, तो वो अपने अनुशासन के लिए वो बहुत मशहूर माने जाते हैं। बिल्कुल उनको जब नोटिस करते हैं कि इनका जो योगी जी का जो कानून है वो अपना खुद का कानून है और बहुत ही अनुशासन तरीके से है। और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि ये जो कर्मचारी कोई भी हो, चाहे उच्च अधिकारी हो या लोअर कैटेगरी का अधिकारी हो, अगर वो अनुशासनहीनता करता है, किसी भी तरह के टिप्पणी करता है शासन के फैसले को लेकर, तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। और हिमांशु कुमार के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसे ट्वीट के कारण हुई है। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था उसको शासन ने संज्ञान में लिया और तात्कालिक प्रभाव से हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां यूपी सरकार ने आईपीएस हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें अनुशासनहीनता के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। शासन ने सीएम के निर्देश के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह बीएसएफ की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। बोले बीएसएफ जवान बखूबी निभा रहे हैं जिम्मेदारी। तो वहीं गृहमंत्री ने सीएम शिवराज के कामों को लेकर भी की तारीफ। सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ। गंभीरनाथ के पुण्यतिथि शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में 3 महिला कांस्टेबलों पर गिरी गाज। योगी सरकार ने तीनों को किया निलंबित। एसिड अटैक पीड़िता के कमरे में ली थी सेल्फी। नागपुर की सीवी रमन यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्रियां बेचने का चल रहा था गोरखधंधा। विपक्ष ने सदन में उठाया मामला। फर्जी डिग्रियां बना बांटकर पिछले कुछ सालों में कमाए 100 करोड़ रुपए। एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। निगम में बने घरों के टैक्स करेंगे खत्म। 7 तारीख को कर्मचारियों को दी जाएगी सैलरी। इस हेडलाइंस के प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स, वजन बढ़ाने में सहायक। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ। पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया कपड़े हर दिन न्यू पिंच। सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल। प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स, वजन बढ़ाने में सहायक। पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया कपड़े हर दिन न्यू पिंच। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ। सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश में किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता पहुंचाने में डायल 100 योजना वरदान साबित हो रही है। फोन पर 100 नंबर डायल करने पर पुलिस का सभी संसाधनों से लैस फर्स्ट रिस्पांस वाहन शहरी क्षेत्र में 5 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच जाता है। देश में अपने तरह की इस पहली योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस योजना का अभी तक सभी 51 जिलों में विस्तार किया जा चुका है। भोपाल स्थित कंट्रोल रूम से इस व्यवस्था की निरंतर निगरानी की जाती है।
वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं। जनता की सुविधा के लिए 7587-600-100 व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध करवाया गया है। शिकायत की प्राप्ति सूचना SMS द्वारा दी जाती है। अपराध रोकने और घटना में तत्काल राहत के लिए मध्य प्रदेश सरकार का क्रांतिकारी कदम। पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नरम और मुलायम। पतंजलि डिशवॉश बार, चिकनाई के साथ हाथों पे नरम। सूरज की किरणें अब आपके लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकती हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश का नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग नेट मीटरिंग नीति ला रहा है। घर की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा पैदा करें और आवश्यकता से अधिक सौर ऊर्जा को बेचकर आप अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस नीति में छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन करना होगा। पैदा होने वाली सौर ऊर्जा में से स्वयं के उपयोग के अलावा आप अतिरिक्त बिजली राज्य सरकार को बेच सकते हैं। प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां वो सारी बिजली खरीदेंगी। इस नीति से सौर ऊर्जा उत्पादन से दोहरा फायदा होगा। एक ओर पहले की तुलना में सस्ती सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, तो दूसरी ओर जितनी बिजली बेची जाएगी उतनी बिजली को बिल से घटा दिया जाएगा। इससे बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा।